दोस्तों काफी लाजवाब भर्ती आ चुकी है एसएससी के द्वारा। आपको बता दें एसएससी कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। ये एक ऐसी बहाली है जिसके लिए अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन 24/11 से स्टार्ट कर दिए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तक रखे गए हैं और पेमेंट करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 तक रखे गए हैं। बात करें एप्लीकेशन फी की तो एप्लीकेशन फी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देने होंगे। बाकी SC ST, फीमेल कैंडिडेट और विकलांग को कोई भी एप्लीकेशन फी देने की आवश्यकता नहीं है। ये एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने पूर्व में ही एसएससी के वेबसाइट से किसी भी प्रकार की फॉर्म भरा होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने सेट किया होगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार फॉर्म भरते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का, जिस पर क्लिक करना है। या आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया है, पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पे भी क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना स्टेट चुनेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करेंगे। आपको यहाँ से पासवर्ड पता चल जाएगा। नया पासवर्ड सेट कर आप लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का तैयारी कर रहे हैं और आप बेस्ट बुक खोज रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है न्यूनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित एसएससी जीडी कांस्टेबल का कंप्लीट स्टडी गाइड। इसमें 2800 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे, 5 सालों का सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और इस बुक की खास बात यह है कि हर जो प्रश्न का जो आंसर आपको मिलेगा काफी सटीक मिलेगा और काफी बारीकी ढंगों से दिया गया है, जिससे आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी और आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस बुक के अलावा भी चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, इससे भी आप बाई कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। अगर आप नज़दीकी किसी भी दुकान पर जाएंगे तो ये बुक आपको मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन माध्यम से भी इसे खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। सबसे पहले बोला गया आपके पास आधार कार्ड है तो यस करें, आधार नंबर डालें, उस नंबर को दोबारा डालें। आप अपना नाम डालेंगे, अपना नाम को वेरीफाई करेंगे। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। पिताजी का नाम डालेंगे, पिताजी का नाम कन्फर्म करेंगे। माताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम कन्फर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आपका जो भी मैट्रिक में जो बोर्ड रहा होगा यहाँ से आप बोर्ड को चयन करेंगे, उसे कंफर्म करेंगे। और अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल करनी है, उसे कंफर्म करना है। पासिंग ईयर यहाँ से बतानी है, उसे कंफर्म करेंगे। आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है, उसे कंफर्म करेंगे। और यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछी जा रही है तो मैक्सिमम आप कहाँ तक पढ़े हुए। हो सकता है आप 10वीं से पढ़े हैं तो आप 10th चुनेंगे, 12वीं पढ़े हैं, ग्रेजुएशन पढ़े हैं, आप अपने अनुसार यहाँ से चयन करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, उससे कंफर्म करेंगे और अपना स्टेट यहाँ से चयन करेंगे और से वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नंबर पर OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई करेंगे, एक नया पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाता है। पुनः वही काम करना है, इस वेबसाइट पर आना है, लॉगिन वाले डैशबोर्ड में अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसे डालकर, पासवर्ड को डालकर, कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपका सबसे पहले नाम देखने को मिलेगा, इसका मतलब आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर लॉगआउट का भी ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा कांस्टेबल जीडी का, जिसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो भी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था वो डिटेल आपको देखने को मिलता है। देखिए कई बार क्या होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन बहुत पहले किया होता है और अब आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाती है। जैसे आपने जिस समय किया होगा 10वीं पास थे, 12वीं पास हो चुके हैं, स्नातक पास हो चुके हैं, तो इसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ऊपर में दिए गए हैं। बाकी जब आप नीचे आएंगे 14.1 में आपसे बोला गया है अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको यस करना है। यस करना तो बताएंगे कब आपने ज्वाइन किया था, कब आपने रिटायर किया है, नहीं है तो नो करेंगे। ये डिटेल भरने की आपको जरूरत नहीं है। आपको 15 नंबर कॉलम में आना है। इसमें अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर आप एस करेंगे। एस करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस प्रकार के कैंडिडेट है। ओबीसी में 2 है, एक ओबीसी है और दूसरा ऑप्शन है डिपार्टमेंटल, जो चाइल्ड है उसको यहाँ पर अपने चुनने का ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए जैसे अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको
3 सालों का रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC/ST वाले होंगे तो 5 साल का मिलेगा। तो चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नीचे आना है। 16 नंबर में आपसे बोला गया है कि यदि आप NCC कैडर कैंडिडेट हैं, मतलब NCC सर्टिफिकेट धारक है, तो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करेंगे तो बोला गया है कि आपके पास किस प्रकार का सर्टिफिकेट है, A, B, C, जो भी अगर आपके पास है तो आप चुने, नहीं है तो यहाँ से आप नो करेंगे। तो ये डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। बाकी नीचे आना है। 17 नंबर कॉलम में आपसे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए प्रेफरेंस पूछ रहा है। जैसे 1 नंबर में कौन सा प्रेफरेंस डालना चाहते हैं, 2 नंबर में किसे देना चाहते हैं और 3 नंबर में आप किसे देना चाहते हैं, उससे आप इस प्रकार चयन करेंगे। नीचे आपको आना है। आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी उसका जो मीडियम है आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी रखना चाहे आप यहाँ से चुन सकते हैं। उसी लैंग्वेज को आप यहाँ से कंफर्म करेंगे। नीचे आपको आना है। आपका जो भी राज्य होगा जहाँ के आप निवासी होंगे उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। यहाँ पर हो सकता है आपके सामने भी स्टेट का नाम ना आए, थोड़ा सा वेट करेंगे, सर्वर पे लोड के कारण ये एरर आपको देखने को मिल सकता है। उसी अपना राज्य को कंफर्म करेंगे। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी जहाँ के आप निवासी होंगे उससे डालेंगे, उससे कंफर्म करेंगे। यहाँ पर बोला गया है यदि आप किसी अन्य राज्य के हैं और किसी अन्य राज्य में आप शिफ्ट हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर एस करेंगे। एस करेंगे तो आपको बताना होगा नीचे में कि अगर आप रिजर्वेशन के बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एस करें। अगर आप नो करते हैं, अन्य राज्य में शिफ्ट हुए हैं, तो आपको जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है तो ये नो करेंगे। ये डिटेल जो है आपको भरने की जरूरत नहीं है। बाकी नीचे आएंगे 21 नंबर कॉलम में, ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट हुए हैं, तो उनको ये जानकारी भरने की जरूरत है। बाकी आप नीचे आप आएंगे 24 नंबर कॉलम में आपको पोस्ट का प्रेफरेंस आपको डालनी है। तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालेंगे, नीचे में ही एक ऑप्शन दे दिए हैं पोस्ट डिटेल का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब बताया गया है कि जैसे पोस्ट कोड ए है, ये किसके लिए, BSF के लिए है। अगर आपको BSF का जॉब करना है तो पोस्ट प्रेफरेंस में 1 नंबर में आप ए डालेंगे। वही अगर मान लीजिए आपको 1 नंबर में BSF चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए SSB, तो आप ए के बाद D डालेंगे। उसके बाद अगर किसी को चाहिए SSF तो वो H डालेंगे, किसी को चाहिए CRPF तो वो यहाँ पर C डालेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 1 नंबर वाला पहले चाहिए तो 1 यहाँ पे डाले, D चाहिए तो D डाले, C चाहिए तो C डाले, B चाहिए तो B डाले। इस प्रकार ये जो है पोस्ट प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं। और एक और तरीका है, जब आप नोटिफिकेशन को देखेंगे 2 नंबर पेज में ही वैकेंसी की डिटेल दी गई है। जैसे अगर मान लीजिए आपको BSF में ही जॉब करना है तो BSF में पहले आप देख लीजिए कि आपके कैटेगरी में कितनी बहाली है। जैसे यहाँ पर मेल के लिए निर्धारित की गई है, इधर फीमेल के लिए। जैसे देख लीजिए अगर आप OBC से आते हैं तो OBC में 1028 जो है पोस्ट रखे गए हैं BSF में। उसी प्रकार CISF में देखिए 1086 है और SSB में देखिए आपको मात्र 94 है। तो इस अकॉर्डिंग देखिए जिसमें अगर अधिक सीटें आपको लग रही है तो पहले प्रेफरेंस आप उससे डालें, वो बेटर होता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ये तरीका है, इस माध्यम से पोस्ट प्रेफरेंस को आपको डालना है। उसी पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। आप यहाँ से चयन करेंगे, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम 10वीं चाहिए, लेकिन आप 10वीं से अधिक पढ़े हुए हैं, इंटर पढ़े हुए हैं, तो आप यहाँ से इंटरमीडिएट को चुनेंगे। अगर 10वीं है तो आप यहाँ से 10th को भी चुनेंगे, उससे कन्फर्म करेंगे। बाकी आप नीचे आएंगे 26 नंबर कॉलम में आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पूछी जा रही है। तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड को आपको चुनना है। नीचे आपको आना है। अब यहाँ पर 10th की जानकारी पूछी जा रही है कि 10th आपने पास कर लिया है, अपेयरिंग है, वो जानकारी बताएंगे। किस वर्ष पास किया है वो ऑटोमेटिक उठा लेता है, जो रजिस्ट्रेशन में आपने डिटेल भरा है उसके अकॉर्डिंग। आपके स्टेट बोर्ड का नाम भी ये ऑटोमेटिक उठा लेगा रजिस्ट्रेशन के समय जो डिटेल आपने फिल किया होगा। उसके बाद आपका रोल नंबर मिलेगा। यहाँ पर आपकी क्या परसेंटेज है वो बताएंगे। किसी का CGPA में है तो CGPA आप बताएंगे। 27 नंबर कॉलम में पूछा गया है यदि आप अपना पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल आप करवाना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो यहाँ पर आप एस नो में जानकारी दे सकते हैं। आप एस करें या नो करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आएंगे आपका पूरा एड्रेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ का क्या साइज है उसकी भी जानकारी दिया गया। फोटोग्राफ किस अनुसार होगा उसका गाइडलाइन समझिए। फोटो का गाइडलाइन है कि फोटोग्राफ आपका जो होगा इस प्रकार का एक्सेप्टेबल है, मतलब कहीं भी नाम, आपकी डेट, ये सब मेंशन होना जरूरी नहीं है। बाकी यहाँ पर इस प्रकार का फोटो अगर आप लगाएंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
बस यही आपको ध्यान रखना है कि फोटो आपकी हाल की होनी चाहिए, 24 अगस्त 2023 के बाद का होना जरूरी है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो फोटोग्राफ आप यहाँ से क्या करेंगे, चयन करेंगे, सिग्नेचर आपको यहाँ से अपलोड करना है। इसका भी साइज बताया गया 10 से 20 KB में होगा। नीचे आपको आना है, यहाँ पर बताना है कि फोटोग्राफ 24 अगस्त 2023 के बाद का है। यहाँ पर आपको सिंपली यस कर देना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी है, बाकी कैप्चा कोड आपको मिलेगा, यहाँ पर फिल करनी है। एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का, पहले प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पूरा जानकारी आती है खुलकर। एक बार पूरी जानकारी को मिलान करें, सभी जानकारी सही है तो आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। डिटेल अगर गलत है तो आप यहां से एडिट मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहां पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे सबमिट करने के बाद कोई भी डिटेल आपका एडिट नहीं हो सकता है। जैसे ही आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आप पर पेमेंट नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट आप इसका प्रिंट यहीं से ले सकते हैं। पेमेंट लगेगा तो इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम है, उससे चयन करेंगे, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आप जिस भी माध्यम से करना चाहे, इतने सारे ऑप्शन है, आप उस माध्यम को यहाँ से चयन करेंगे। यूपीआई का भी है तो यूपीआई को चुने। पेमेंट पूरा होने के बाद इनके डैशबोर्ड पर ही आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, आपको एप्लीकेशन प्रिंट करने का ऑप्शन, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। पेमेंट अगर आपका फेल हो जाता तो यहाँ से उसका स्टेटस देख सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी एसएससी जीडी का फॉर्म भरने का। हमने कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी डाउट कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है, प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपके डाउट के रिगार्डिंग में अगला वीडियो जरूर बना पाऊँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।